पिछले 18-19 दिनों से सोनम वांगचुक जी दिल्ली के जंतर मंतर स्थल पर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और अब दिनों दिन लगातार उनकी हालत चिंताजनक बनती जा रही है। उनके स्वास्थ्य में लगातार गिरावट आ रही है और उनकी स्थिति, शारीरिक स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी है। 18-19 दिन हो चुका है उनके आमरण अनशन का और अभी भी लगातार वो आमरण अनशन पर दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद ही है। डॉक्टरों ने चिंता जताई है, उनके स्वास्थ्य को लेकर गंभीर चिंता जताई है और वो पेपर लीक के खिलाफ आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। उनकी मांग है कि पेपर लीक रुके और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दें, शिक्षा में सुधार हो। इन्हीं मांगों को लेकर सोनम वांगचुक जी आमरण अनशन पर है दिल्ली के जंतर मंतर पर। इससे पहले भी उनका जो इतिहास है शिक्षा सुधार को लेकर, उन्होंने बहुत ही सराहनीय प्रयास किया है। महान शिक्षाविद उनको कह सकते हैं, शिक्षा सुधारक कह सकते हैं। समाज के लिए उनका बहुमूल्य योगदान रहा है और शिक्षा के क्षेत्र में वो लगातार महान कार्य करते रहे हैं। इसके बावजूद भी केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार और खुद नरेंद्र मोदी जी इतने असंवेदनशील कैसे बने हुए हैं। पूरी की पूरी केंद्र सरकार, मोदी सरकार और खुद नरेंद्र मोदी जी इतने असंवेदनशील, इतने निर्दयी कैसे बने हुए हैं। जो केंद्र की सरकार, जो नरेंद्र मोदी जी आंदोलन की वजह से ही सरकार में आए, अगर अन्ना हजारे जी का आंदोलन नहीं हुआ होता तो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनते। भले कोई कुछ कह ले, हमारा आकलन यही है कि अगर अन्ना हजारे जी का आंदोलन नहीं हुआ होता तो बीजेपी सरकार में नहीं आती, कांग्रेस की सरकार फिर से बन जाती। लेकिन अन्ना आंदोलन के चलते कांग्रेस का पतन हुआ और बीजेपी सरकार में आई। और अभी जब सोनम वांगचुक जैसे लोग जो किसी पार्टी से नहीं है, वो शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए लगातार प्रयास करते रहे हैं और वो आमरण अनशन पर हैं, तो सरकार एक बार उनकी सुध लेने तक नहीं जा रही है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उनसे बात नहीं करनी चाहिए थी? क्या शिक्षा मंत्री जी को उनसे बात नहीं करनी चाहिए थी? केंद्र सरकार के और भी जो मंत्री हैं, अधिकारी हैं, क्या सोनम वांगचुक जी से बात नहीं कर सकते? एक बार उनका हालचाल भी नहीं लेना चाहिए था? उनसे बात नहीं करना चाहिए था नरेंद्र मोदी जी को? नरेंद्र मोदी जी, आप इतने असंवेदनशील और इतने निर्दयी कैसे बन गए? 2013-14 में तो बड़ी बड़ी बातें करते थे जब प्रधानमंत्री नहीं थे तो, और अब क्या हो गया? सोनम वांगचुक जी अपने लिए नहीं आमरण अनशन पर बैठे हैं, वो देश के करोड़ों युवाओं के लिए अनशन पे बैठे हुए हैं। लेकिन केंद्र की सरकार जो पेपर लीक, धांधली सेटिंग में संलिप्त बड़े बड़े माफियाओं को बचा रही है, और सोनम वांगचुक जी जो आमरण अनशन पर बैठे हैं उनकी तरफ केंद्र सरकार देखने भी नहीं जा रही है कि सोनम वांगचुक का क्या स्थिति है, नहीं है। ये देश के करोड़ों युवाओं के साथ घोर अन्याय है, नाइंसाफी है कि उनके लिए कोई आमरण अनशन पर बैठे हैं और केंद्र की सरकार और प्रधानमंत्री जी खुद उनका हालचाल लेने भी नहीं जा रहे हैं, न ही फोन से कोई संपर्क कर रहे हैं। ये बहुत ही विकट स्थिति है, बहुत ही गंभीर स्थिति है लोकतंत्र के लिए, क्योंकि लोकतंत्र में कोई भी सरकार हो, घमंड नहीं रखना चाहिए। जब आपकी सरकार है और कोई अनशन पे बैठे हैं, आमरण अनशन पे बैठे हैं, उनसे आपको बात करनी चाहिए, संवाद करनी चाहिए। लेकिन आप कुछ नहीं कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। ये आपकी तानाशाही को दर्शाता है, युवाओं, करोड़ों युवाओं के प्रति असंवेदनशीलता को दर्शाता है। हम आपसे आग्रह कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी कि सोनम वांगचुक जी की मांगों को पूरा कीजिए, उनका आमरण अनशन तोड़वाइए और देश के करोड़ों युवाओं के साथ न्याय कीजिए। क्योंकि पेपर लीक कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। जब तक पेपर लीक नहीं रुकेगा, ईमानदारी से लोग डॉक्टर नहीं बनेंगे, इंजीनियर नहीं बनेंगे या किसी सरकारी नौकरी में नहीं जा पाएंगे, और जो बेईमानी से जाएंगे वो बेईमानी ही करेंगे। जो सेटिंग कराकर, पेपर लीक कराकर डॉक्टर बनेंगे, वो क्या इलाज करेंगे? किडनी की जगह हार्ट का ऑपरेशन कर देंगे। बीमारी रहेगा किडनी का कोई, और कर देंगे हार्ट का ऑपरेशन। लीवर में कोई बीमारी है, पता चला वो किडनी का कर दिए कुछ।
दवा दे दिए किडनी से संबंधित, तो आदमी की जान जाएगी। और जा भी रही है, कई जो फर्जी डॉक्टर हैं उनके वजह से जाने जा रही है, जिंदगी के साथ समझौता हो रहा है, जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है, करोड़ों देश की करोड़ों जनता की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जो ये पेपर लीक और धांधली सेटिंग कराकर जो डॉक्टर बन रहे हैं, ऐसे लोग देश के करोड़ों लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो पेपर लीक धांधली सेटिंग रुकनी चाहिए। और सोनम वांगचुक जी जो अमर अनशन पर बैठे हैं, उनकी मांगों को मानिए और उनका अनशन तोड़वाइए।